भेजे गए अक्रूर जी जब श्री ब्रज में आए और उन्होंने आकर के श्री नंद बाबा से कहा कि मैं राजा कंस के कहने से आपके दोनों पुत्रों को लेने आया हूं, तो ये बात सारे ब्रज में रात ही रात में फैल गई। वह रात सखियों के लिए, श्री गोपियों के लिए, ब्रज युवतियों के लिए बहुत कष्टदायक थी। ब्रज धाम में श्री कृष्ण की वो अंतिम रात थी। 11 साल 55वां दिन था। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। सुना है श्याम के चलने चलाने की चर्चा हो रही है। सुना है नंद भवन में कोई अक्रूर नाम का दूत आया है जो कंस ने भेजा है। ब्रज की स्त्रियां घरवार को भूल भुलाकर व्याकुल होकर दौड़ चली। श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रीति जानकर और कृष्ण के प्रति अपने हेत लगाव मानकर उनके जाने का समाचार सुनकर रोते उदास मुख से नंद भवन के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। वे ब्रज स्त्रियां ऐसी लगती हैं मानो कि वे अति विचित्र अवस्था में बिलखती हुई चित्र में लिखी सी खड़ी है। संपूर्ण ब्रज मंडल में ब्रज स्त्रियों की ऐसी गति स्थान स्थान पर थी। 84 कोस में जहां जहां भी गांव थे, हर गांव के मुहाने पर ब्रज युवतियां झुंड के झुंड खड़ी हैं। वो बिलख रही हैं, हिल नहीं रही हैं, सिर्फ रो रही हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि चित्र लिखित से खड़ी हैं। कुछ कहने को नहीं बन रहा है। संसार में ऐसा कौन होगा जो भगवान से बिछुड़ करके सुखी हो सकेगा। सारे ब्रजमंडल में जो उल्लास था वो उल्लास नहीं है। ऐसा लगता था कि संपूर्ण 84 कोस में चित्रकार ने चित्र बना दिए हों ब्रज युवतियों के। जो जहां थी वहीं एकटक होकर खड़ी थी। यदि वो ताकत लगा करके अपनी आंखों को घुमाना भी चाहे तो उनकी आंख घूम नहीं रही थी। ब्रज देवियों की देह की दशा भूलकर स्थिर हो गई। अगर कोई उन्हें पुकारता था तो वो उनके कान अब सुनने की शक्ति नहीं रखते थे। मानो जैसे दूध पानी की तरह मिल गया हो। पानी में मिल गया तो अलग नहीं होता है। निवारण करने पर भी शरीर और मन की स्थिति ठीक नहीं हो पा रही थी। ब्रज देवियां सब की सब जड़वत थी, सिर्फ एक बात से कि कृष्ण आज चले जाएंगे। जैसे ब्रह रूपी मत वाले हाथी के साथ लग गई हैं, जो अंकुश देकर घेरने पर भी किसी प्रकार घिर नहीं रही है। वास्तव में प्रेम और आशाओं का अंकुश जिसके हृदय में चुभा रहता है वह चाहकर भी इधर उधर नहीं देखता। कथा को आप ध्यान से सुने। प्रेम और आशा, प्रेम और आशा के कांटे जिसके हृदय में चुभे हों वो कहीं और नहीं देख सकता। हमेशा ध्यान प्रेमी का प्रेम पर और आशा पर टिका रहता है। श्री गोपियों की समस्त आशाएं श्री कृष्ण पर टिकी थी।
उनके जीवन में श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं था। उनके चले जाने पर उस आशा पर तुषारापात हो जाने का भय, इसलिए गोपियां अपने देह ध्यान को भूल गई। वह कृष्ण अभिमुख है, संसार तो उन्हें पहले ही याद नहीं था। माँ यशोदा भी एक गोपी ही है, वह सब गोपियां ही हैं, चाहे बड़ी बूढ़ी हो या युक्तियां हैं, सब गोपियां ही हैं। माँ यशोदा क्रूर से कहती है, ये मेरे कमल के समान नेत्र वाले बलराम कृष्ण मुझे अपने प्राणों से अधिक प्यारे हैं, मैं इन्हें क्यों भेजूं मथुरा? चाहे कंस मुझे बंदी गृह में डाल दे, मेरा सर्वस्व छीन ले, लेकिन मैं अपने बालकों को नहीं भेजूंगी। हे अक्रूर, मैंने अपने बालकों को बहुत दुखों से पाला है, ये तो हमेशा घर में ही रहे हैं, भला राज दरबारों के कायदे कानूनों को ये क्या जाने बच्चे मेरे। हे अक्रूर, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, ये कृष्ण बलराम तो गुरुजनों और ब्राह्मणों को विधिवत प्रणाम करना भी नहीं जानते, ऐसे में मथुरा जाकर ये क्या करेंगे? मथुरा में तो असुरों का समूह बसता है, हाथों में कृपाण लिए हत्यारे योद्धाएं घूमते फिरते हैं। ये मेरे दोनों बालक बहुत छोटे हैं, इन्होंने कभी अखाड़े नहीं देखे, कभी मल्ल युद्ध नहीं किए, क्यों जाएंगे? माँ यशोदा अपनी गोपियों से कहती है, माधव मुझे निर्धन का धन है, ये मेरे जैसे निर्धन का धन ये माधव है मेरा। सखियों में बार बार उसको देख देख कर परम सुख का अनुभव करती रहती हूँ, उसे आधे पल के लिए भी उसे अपने से अलग नहीं करती हूँ। उसके साथ उत्पन्न माता सुलभ स्वाभाविक प्रेम ने मुझे बांध रखा है, इसलिए मैं क्षण क्षण में उसका स्पर्श करती रहती हूँ। और वास्तव में श्री कृष्ण का माँ यशोदा क्षण क्षण स्पर्श करती थी, उन्हें सूंघती थी, उन्हें गले लगाती थी, उन्हें स्तनपान कराती थी। मैं दिन भर रात भर इसे गोद में लेकर अपने हृदय से लगाए रहती हूँ। जिस प्रकार रात दिन चंद्रमा को देखते हुए चकोरी की उसके दर्शन करते रहने की लालसा कभी नहीं मिटती, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को निरंतर देखने रहने पर भी कभी तृप्त नहीं होती। हे गोपियों, तुम ये सब जानती हो। यदि हमने माधव को मथुरा न भेजे तो अक्रूर हमारा क्या कर लेंगे? हम तो बिना किसी बाधा के अपने प्राणों को भी नौछावर कर देंगी, लेकिन घनश्याम को मथुरा नहीं भेजेंगी। हे को ब्रज में हे तू हमारो चलत गोपाल ही राखे। माँ यशोदा बार बार यही कह रही है। क्या इस ब्रज में हमारा कोई ऐसा हितैषी भी है जो मथुरा जाते हुए श्री कृष्ण को रोक ले? मेरे इन छोटे छोटे प्यारे बच्चों से क्या काम होगा जिसके लिए राजा कंस ने मथुरा बुला रहे हैं? अक्रूर तो मानो यमराज का रूप धारण करके मेरे प्राणों का हरण करने के लिए आया है। बार बार मैया यही कह रही है, बार बार यही कह रही है। वैसे तो मैं अपने पुत्रों से बिछुड़कर मर जाऊंगी, किंतु यदि दुर्भाग्य से उनके बिछड़ने पर भी जीवित रह गई तो मैं हंसकर किसे बुलाऊंगी? कमल नयन श्याम सुंदर जी के गुणों को कहते कहते यशोदा जी के होठ सूख गए। मुख कुमला गया है विदित नंदरानी यशोदा जी की व्यथा का कहाँ तक कोई संसार में कभी वर्णन कर सकता है?
कोई नहीं कर सकता। माँ यशोदा बड़ी बूढ़ी गोपी है। माँ यशोदा अपने पुत्रों के वियोग की आशंका से अत्यधिक व्याकुल है। हे अक्रूर, मैं तुमसे पूछती हूं, क्या हमारे बच्चों का हरण करना तुम्हें शोभा देता है? रोहिणी रोती हुई कहती है, श्री कृष्ण और बलराम ये दोनों भाई हमारा जीवन है। और इस प्रकार दोनों माताएं मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अत्यंत व्याकुल होकर पुनः उठती है, कहती है, क्या ब्रज में कोई ऐसा नहीं जो हमारी सहायता करे? इन बच्चों को मथुरा जाने से कोई रोक ले। और घोर आश्चर्य की बात यह थी कि अक्रूर जी संध्या काल में ब्रज में आए थे और श्री कृष्ण बलराम उसी समय से निष्ठुर बन गए थे। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों निष्ठुर हो गए थे। दोनों अक्रूर जो उनके चाचा लगते थे उनकी सेवा में लगे हुए थे। राजा कंस के पास जाने में उन्हें अंदर से कुछ प्रसन्नता हो रही थी, क्यों ना हो, चूंकि माँ देव की उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, जो 2500 सालों से बिना किसी कारण के कारागार के दुख भोग रही थी। सकुचानी कही न सकत काहू, सोच गुप्त हृदय की बात। राधा रानी सखियों से पूछती है, सुना है श्याम मथुरा जा रहे हैं, संकोचवश मैं अपने हृदय की गुप्त बात किसी को कह नहीं पा रही हूं। शंकित वचनों से कोई आधी रात के समय उस अनागत भविष्य श्याम के गमन की बात कोई कह तो रहा था वृषभानुपुर में। श्री किशोरी जी कहती हैं, सखी क्या बताऊं, तब से लेकर फिर मैं सो नहीं पाई। ये रात जैसे तैसे कट गई। बस ये विचार करती थी सुबह कब हो और कब मैं श्री कृष्ण को देखने मिलने जाऊं। हे सखी, कृष्ण तो ऐसे निसंग लग रहे हैं जैसे जल में कमल के पत्ते। वास्तव में भगवान है ही ऐसे। श्री किशोरी जी का 100 साल का भगवान से वियोग है और दोनों प्रिया प्रीतम को ये बात अच्छे से पता है। भगवान वास्तव में निसंग है। भगवान हम सबके बीच में रहते हुए भी हमसे निसंग अलग अलग हो रहे हैं। श्याम के साथ अब तो बिछुड़ तो रहे हैं, पर ये तो बताओ सब कुशल वह मथुरा जाकर के लौट तो आएंगे ना? इस पर कोई चर्चा हो रही है कि नहीं? श्री किशोरी जी को ये तो पक्का है कि जाएंगे, लेकिन यह भी है कि लौट के तो आएंगे ना। मथुरा के लिए प्राण कर रहे हैं श्री कृष्ण बल्लभ। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा जैसे तैसे हमने बहुत सेवा किया गायों की, जैसी भी बनी वैसी सेवा किया बाबा। बाबा आपके गुण कभी हृदय से भुला नहीं पाएंगे हम। माँ यशोदा द्वार पर खड़ी हुई रो रही है। उनको समझाना कि स्वस्थ चित्त से यह ज्ञान हृदय में धारण करके रहे कि संसार में ना तो कोई किसी का पुत्र है और ना कोई किसी की माता है। ये बात श्री कृष्ण नंद बाबा के कान में कह रहे हैं। बाबा सब चला चली का मेला है, कुछ दिन कहीं रहे और फिर अगली यात्रा पर मनुष्य को जाना पड़ता है।
माता पिता भाई बांधव पत्नी प्रेयसी घर परिवार आदि संसारिक किंतु अचिर संबंधों को बाबा छोड़ना पड़ता है। बाबा सारे बंधन ये कपट कागज की तरह हैं जो कभी न कभी फट ही जाते हैं। भगवान रथ पर बैठे, जैसे रथ पर बैठे तो श्री अक्रूर जी ने श्री कृष्ण बलराम का जयकारा लगाया तो तुरंत माँ यशोदा हा पुत्र कहती हुई दौड़ी और धरती पर कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ी। कृष्ण गमन से स्तवित नारियां चित्र लिखित सी खड़ी हैं। कृष्ण के एक बार मोहक दृष्टि को देखने की सबकी लालसा है कि भगवान उन्हें एक मोहक दृष्टि दे दे। इतने में ही सारी गोपियां सुख को प्राप्त कर लेंगी। भगवान ने श्री गोपियों के हृदय की बात को समझा। श्री कृष्ण ने रथ पर बैठ करके श्री गोपियों को मुस्कुरा के देखा, अर्थात उन्हें बहुत सुख दिया और थोड़े से हंस पड़े। हरि ने युवतियों के मन में जो प्रेम का जादू था पुनः चलाया, पुनः उन्हें मोहित किया और पुनः उन्हें अपनी सौजनिक माया से ठग लिया। सभी गोपियां चुप हैं, मौन हैं। वास्तव में श्याम ने ब्रजनारियों को ठगा है। स्थिति तो कुछ और है। भगवान धरती की रक्षा करने वाले हैं। प्रभु ने मथुरा की ओर प्रस्थान किया। भगवान तेजी से अपने रथ को आगे बढ़ा रहे थे। ब्रजनारियों की ठगोरी सम्मोहन टूट सकता था और कृष्ण के जाने में कुछ व्यवधान आ सकता था। ठगोरी सम्मोहन उसे कहते हैं ब्रज भाषा में जो कुछ पल का होता है। अगर वहां से साधक ना हटे तो वह सम्मोहन टूट सकता है। श्री गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण को ले जाने वाला रथ कितनी दूर चला गया होगा। हे सजनी, मैं नंदलाल श्री हरि के चलते समय उनसे मिल ना पाई। मैं तो उन्हें देखने के लिए नंद के द्वार पर एक दिन भी बिना आए नहीं रहती थी, लेकिन आज कुछ ऐसा आवश्यक काम था, मैं आ नहीं पाई और कृष्ण चले गए। मेरी बुद्धि ऐसी हर ली गृह कार्यों ने कि मैं रुक गई। भगवान जब मथुरा जाने की तैयारी कर रहे थे तो बस मैं ये सोचती थी अब चलूंगी और भगवान चले गए। मैं ब्रज में रहते हुए श्री हरि से विमुख हो गई। इस बात की वेदना मेरे हृदय में से दूर नहीं हो रही है। वास्तव में उस गोपी को बहुत कष्ट था। जिस प्रकार स्वप्न में प्राप्त हुई संपत्ति तभी तक मन को सुख देने वाली होती है जब तक स्वप्न बना रहता है, किंतु जब स्वप्न टूट जाता है तो वह विलीन हो जाती है। अतः जिस प्रकार स्वप्न में प्राप्त संपत्ति का सुख कुछ क्षणों के लिए है, इसी प्रकार श्री हरि से हमारा मिलना भी अल्पकालीन ही था। हरि चले गए, बिना ब्रज में एक पल के लिए रहना भी अब कैसे सुभार है, कैसे हम रह सकती हैं। आज रहनी नहीं नींद न पड़ी। गोपियां सारे दिन अपनी जीभ से भगवान के नाम को रटती हैं, गोविंद हरि का नाम रटती हैं और यही उनका जीवन था। अक्रूर जी की बाहों को पकड़कर जब श्री कृष्ण बलराम रथ पर बैठे तो गोपियों ने उस दृश्य को देखा था।
उनका बैठना, उनकी प्रेम भरी दृष्टि हमारी गोपियों की ओर देखना, और हम लोग ठगी सी उन्हें देखती रही। गोपियां पछता रही हैं। क्या पछता रही हैं? हे सखियों, हमने बिना संकोच के, बिना किसी सोच विचार के श्री कृष्ण को अपना जीवन सर्वस्व अर्पण किया, आर्य पंथ से विलग होकर के श्री कृष्ण से प्रेम किया, पर आज वह प्रेम भी हमारा न रहा। श्री गोपियों को यही दुख है, जिन हरि के लिए हमने सर्वस्व, जो वैदिक रीति नीति थी, जो वेद की परंपराएं थी, उनको भी छिन्न भिन्न करके हमने पुराण पुरुष को अपना पति माना था, आज वह पति हमें त्याग करके चले गए हैं। गोपियां आपस में कहती हैं, श्री कृष्ण जहां गए हैं वह स्थान इस स्थान से कितनी दूर है, वह नगरी कितनी दूर है। श्याम के बिना ब्रज बहुत ही भयानक है। यशोदा का आंगन अब कोई भी देख नहीं पाएगा, क्योंकि यशोदा के आंगन में जो सबसे बड़ा नीलमणि ठाकुर था, जो सबसे सुंदर मणि थी, वो आज नहीं है। सखियों, विचार तो करो, घोर विपत्तियों में इस ब्रज की रक्षा कौन करेगा? अक्रूर ब्रज के प्राण धन को अपने साथ ले गए, हमें निष्प्राण निर्धन कर गए। अब किसे मग्न भाव से गोद में उठा उठा कर प्रसन्नता से अनुभव करेंगे? यह बूढ़ी गोपी कह रही है, जो यशोदा की सहेली है। मोहन के दर्शनों के बिना सुख संपत्ति स्वप्न के समान हो गई है। हम लोग ब्रज युवतियों के चरित्र को सुन रहे हैं, उसको गा रहे हैं, उसको स्मरण कर रहे हैं। रसिकों ने जहां जहां भी जो जो गाया है, उसको मैंने संकलित किया है। आगे के चरित्र को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।